एक कहावत है, सुनी होगी आपने, हाथ कंगन को आरसी क्या, नहीं आए तो फारसी क्या। और दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि सत्यता को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। बिहार दरोगा की एग्ज़ाम थी और हमारे चैनल पे इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी चलाए गए थे और जो करंट अफेयर्स के टॉप 500 वीडियोज भी चलाए गए थे और आज ये हमारा प्रयास सफल साबित हुआ है। वैसे हमारे चैनल पे बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले एक भी स्टूडेंट शायद नहीं होंगे और ना ही हमारे करंट अफेयर सीरीज को भी किसी ने देखा है, लेकिन आज जो हमारा रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपने कहीं से भी महामैराथन, बूस्टर, टॉनिक जितना भी कोर्स किया होगा, कहीं ना कहीं अगर आप इससे जुड़े होते तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते, क्योंकि बिहार दरोगा का जो प्रथम शिफ्ट हुआ है इसमें लगभग जो है 40 से 45 प्रश्न हमारे चैनल से पूछे गए हैं। और जो हमारे पास जो अभी तक बिहार दरोगा में जो प्रश्न मिले हैं उस चीज़ को प्रूफ के साथ देखने वाले कि कौन कौन से प्रश्न हमारे चैनल से पूछे गए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है। काफ़ी बिहार दरोगा के करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलाने के बाद, रिक्वेस्ट के बाद भी किसी ने शायद नहीं देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद फालतू का डिस्कशन यहाँ हो रहा है, समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आप विश्वास है तो आप जीएस के जो टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं या करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं, जो करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के नाम से वीडियो का प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न वहीं से देखने को मिला है, जाके प्रूफ के साथ देख सकते हैं और प्रश्न को यहाँ प्रूफ के साथ देखेंगे। तो ये हमारा चैनल है। हमने पूरी तरीके से एक और बात की, बिहार दरोगा की तैयारी भी नहीं कराई थी। तो हमने बिहार दरोगा की पूरी तरीके से तैयारी नहीं कराई थी सभी सब्जेक्ट की, बस करंट अफेयर्स और जीएस के कुछ टेस्ट सीरीज चलाए थे बिहार दरोगा के लिए, और वहीं से ये उपलब्धि अगर मान सकते हैं कि अगर हम बिहार दरोगा की तैयारी अगर हमारे चैनल से कराई जाए तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस का वेटेज जो है परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है कि 100 में 70-75 प्लस क्वेश्चन हमारे चैनल से। ये घमंड नहीं है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, प्रीलिम्स भी कई बार हमने क्वालिफाई किया है, मेंस भी दिया, और उसी के आधार पे आपको तैयारी कराई जाती है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए वापस टॉपिक पे आते हैं और लगभग जो हमें बिहार दरोगा के क्वेश्चंस मिले हैं प्रथम शिफ्ट के उसको देख लेते हैं, और जो जो हमारे चैनल से है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था जो कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। अब वहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन तो दिया जाता नहीं है, लेकिन जो जो मिला है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो नर्मदा है, तापी है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन रहा होगा। नेक्स्ट था कि कुषाण वंश की से संबंधित था, तो मान के चल सकते हैं अगर कुषाण वंश का हो तो शायद पूछा गया होगा कि इसके संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस है, और वास्तविक पूछा जाता है तो भीम कटफिसस है। एआई के जनक कौन है, ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे चैनल पे आज भी जाकर देख सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के टेस्ट सीरीज चलाए गए वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि एआई के जनक कौन है। और जो करंट अफेयर्स के भी हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बताया, तो ये कंप्यूटर से मान सकते हैं कि हमने वहाँ पे बताया था कि एआई के जनक जॉन मैकार्थी, तो ये हमारे चैनल से आया है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट नियुक्ति का वीडियो जाके बना गया, आप जाकर देख सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो हमारे भारत के स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पे जो नियुक्ति की गई है वहाँ पे हमने बताया था कि केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन बताए गए हैं, तो ये राजकुमार गोयल है। तो ये 4 प्रश्न में 2 प्रश्न अब तक आपको हमारे चैनल से देखने को मिला। फिर केमिस्ट्री का पूछा जा रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या है फिटकरी का, तो ये आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र ये हो जाता है। फिर जो है आपका जो है पूछा जा रहा है कि खेल क्षेत्र में किसको भारत रत्न मिला है। ये भी आप जाकर देख सकते हैं, भारत रत्न का वीडियो बनाया गया जिसमें हम लोग भारत रत्न से संबंधित 3 या 4 वीडियो होंगे, जिसमें एक पूरा है कि भारत रत्न का संपूर्ण डिस्कशन किया गया। उसमें हमने बताया है कि खेल क्षेत्र में भारत रत्न जो दिया गया है वो श्री सचिन तेंदुलकर को दिया गया, और एकमात्र वो खिलाड़ी हैं जब तक उन्हें दिया गया, और इसके लिए नियम भी चेंज किया गया था, क्योंकि किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता लेकिन वो दिया गया था। और हमारे चैनल से ये प्रश्न आए, तो 3 प्रश्न अभी हो गए 6 में। उसके बाद पूछा जा रहा है एक नदी से संबंधित है कि हाजीपुर में गंगा नदी, अब क्या था पता नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है कि हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलता है, तो ये गंडक नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार स्पेसिफिक था। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कांगेर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, वो हो सकता है प्रश्न सही नहीं मिला, क्योंकि जो मुझे पता चला कृषि वोल्टक परियोजना कुछ करके दिया गया है, मे भी हो सकता है कि ये सही क्वेश्चंस ना हो। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया प्लान का हिंदी क्या कहता है, प्लान को योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है। अब वहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए होंगे उसी से पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन है। जैसे बेकिंग पाउडर का उपयोग पूछा जाता है तो ये आप समझ सकते हैं कि इनो बनाया जाता है उसमें होता है, केक बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि गोपनीयता दिवस
2025 की थीम क्या था? तो गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था अपने डेटा पे नियंत्रण रखें। नेक्स्ट है, पूछा गया था प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाली भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी का क्या नाम है? जिसका नाम है INS वर्षा। नेक्स्ट है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? जिनका नाम है सेबेस्टियन लेकार्नो। ये ऑलरेडी जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन देश के कौन प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास या उससे पुराना थोड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन इसमें हमने फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में भी और राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ से पूछा गया। ये प्रश्न जो है ऑलरेडी बिहार स्पेसिफिक में हमने बताया था कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे नगर निगम में जो वोटिंग हुआ है वो ई-वोटिंग प्रणाली हुआ, और ये हमारे चैनल से आया। तो शायद 5 क्वेश्चन हुए अभी तक। फिर है, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हुआ। नेक्स्ट है, प्रश्न पूरी तरीके से नहीं है कि प्राचीन परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? शायद यही प्रश्न है। नेक्स्ट है 18वां कि गांधी जी कौन सा राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये 1924 का एकमात्र किए थे बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ? तो ये ऑलरेडी जो 2024 के करंट अफेयर्स में था हमारे चैनल पे डिस्कशन किया गया है, वहाँ से पूछा गया है। शायद 6 हुआ, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश ने किसको हरा के जीता है? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था और ये हमारे चैनल से आया है, तो ये मैग्नसन कार्लसन को हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट नियुक्ति में आप जाकर देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है, और हमने ट्रिक के साथ बताया था कि ये कौन है। तो हमने उस वक्त भी बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि नियंत्रक महालेखा नियंत्रक जो है कैग जो है वो संजय मूर्ति है, और हमने बताया था कि मल्होत्रा जो है संजय मल्होत्रा वो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर और 26वें नंबर के। हमने बताया था कि कैग यानी नियंत्रण होता है, तो नियंत्रण से आप मूर्ति जो होती है वो नियंत्रण में होती है, तो आपको जब कैग पूछा जाएगा तो संजय मूर्ति के साथ जाना है, और जो ये पूछा जाएगा गवर्नर तो संजय मल्होत्रा के साथ। तो ये भी जाकर देख सकते हैं, ये भी हमारे चैनल से पूछा गया। ये भी ऑलरेडी देख सकते हैं जब हमारे चैनल से ही डेली करंट अफेयर्स में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा किया था कि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था, तो घोषणा किया गया था कि 23 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये वहाँ से पूछा गया। तो शायद 7 या 8 हुआ, मैं भी पता नहीं कि कितने होंगे, लेकिन 7-8 एक दफ़ा कर लेंगे फिर से कि कितने आए हैं इन 50 क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास 50 मिले हैं अभी तक। इन 50 में लगभग यहाँ भी वेटेज जो है 50% के आसपास है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी 72 BPSC हो, TRE 4 हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स GS की, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे ऑथेंटिक तैयारी कराई जाएगी, और सभी तैयारी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस ये बोला जाता है ना कि किसी बुक के कवर को देख के किताब को जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हमारा चैनल अभी छोटा है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बताएगा वो, लेकिन आदमी के कद पे नहीं जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाए, बहुत बच्चे थे लेकिन उन्होंने शतक बना के शतकों का शतक बना दिया। हिटलर को लोग समझ रहे थे कि क्या कर वर्ल्ड युद्ध विश्व युद्ध करा दिया था। हनुमान जी को लोग रावण बंदर समझा, वो लंका को जला के आ गए थे। तो इसी तरीके से हमारा चैनल छोटा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से यकीन मानिए कि अगर बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाए तो बहुत अच्छी तैयारी हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा सकती है, और सभी सब्जेक्ट। बस चैनल छोटा है और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं है, और नहीं आप लोग ज़्यादा वीडियोज़ को देखते, इसलिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कराई जाती है। नहीं तो जैसे ये आप जुड़ेंगे, ग्रो होगा, आप बोलिएगा, तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि मैंने BPSC का इंटरव्यू भी मैंने दिया है, मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है। तो ये आपको जो भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक सोर्स के साथ और अच्छे तरीके से तैयारी NCERT और जो करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है, PD हो गया, SPD हो गया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, सभी न्यूज़ को क्रक्स करके यहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है। तभी इस तरीके के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोई यहाँ पे टॉनिक बूस्टर नहीं चलाया जाता है, सिर्फ एक तैयारी कराई जाती है और वहाँ से इतने प्रश्न होते हैं। और आने वाले समय में जब तैयारी कराई जाएगी तो निश्चित है कि 100 में 70+ क्वेश्चन हमारे चैनल से
आएंगे ही। फीडे वर्ल्ड कप 2025 के बारे में था, इसको भी हमने बताया था। अब प्रश्न क्या था नहीं पता, लेकिन हमने बताया था कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 के विजेता जो है ज़वारिक सिंद्रोव। हमने इसको अभी चौथा या पाँचवा जो हमारे टॉप 5 करंट अफेयर्स की वीडियो में भी है, हमने बताया था कि ज़वारिक सिंद्रोव। हमने उसको नाम भी बताया था कि आप द्वारिक याद रखिएगा, और इसका नाम भी चेंज करके हमने बताया था कि अभिनव बिंद्रा के नाम पर कर दिया गया। नेक्स्ट है गांधी मैदान में सरस मेला आयोजन किया गया था, इसका थीम क्या है? तो हो सकता है कि जो मुझे पता चला इसका थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, और कहीं पे आपको ये चेंजिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे जो पता चला यही थीम है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.80 है। नेक्स्ट है रसायन को नोबेल शास्त्र पुरस्कार। आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पे जो डेली करंट अफेयर्स है, जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी उस वक्त हमने बताया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि चूंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 3 व्यक्ति को दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किन्हें नहीं दिया गया, और हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। और जो हमारा जो टॉप 500 करंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, तो लगभग टॉप 500 करंट अफेयर्स ही देखने को मिले हैं। हमने महामैराथन या फिर 10 घंटा का वीडियो नहीं बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का है, वहाँ पे लगभग जो है 10 वीडियो है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। अभी भी समय बचा हुआ है 21 जनवरी के लिए, आप देख सकते हैं। निश्चित है कि यहाँ से प्रश्न करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, और वहाँ से भी हमने ये क्वेश्चंस को एक साथ शामिल किया है, और वहाँ से आपको देखने में 4 से 5 घंटा का वीडियो, अभी भी 2 से 3 दिन बचे, आप देख के करंट अफेयर्स को सिक्योर कर सकते हैं 21 जनवरी के लिए। नेक्स्ट है, तो ये वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जो है तेलंगाना के पृथक विद्रोह कब हुए, ये सारा चीज़ पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन जाके आप देख सकते हैं, बिहार में शायद अप्रैल या मई के आसपास वाले करंट अफेयर्स में सूर्य किरण एयर अभ्यास जब बिहार में किया गया था, उसी में जहाँ पे टैगलाइन था सदैव सर्वोत्तम, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे भी हमने लिखा था कि 9 हॉक जेट विमान इसमें यूज किया गया था। अब प्रश्न में क्या पूछा गया कि कितने जहाज़ थे, अब क्या है पता नहीं, लेकिन ये बिहार के कंटेक्स्ट में है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र का हिंदी क्या होता है, तो ये इसका होता है स्थानांतरण। ये भी देख सकते हैं जो इंडेक्स वाला दिया गया है कि पिछले 1 साल के महत्वपूर्ण इंडेक्स, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी हमारे ही चैनल से। तो करंट अफेयर्स के जो टोटल अभी भी जाकर देख सकते हैं, प्रूफ के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट बिहार का सबसे बड़ा पुल पूछा गया, सड़क पुल पूछा गया, क्या पूछा गया है उसको देखा जा सकता है। उसके बाद है जो है प्रश्न है 32 नंबर कि पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आप जाकर देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी के नाम से सीरीज चलाया गया था। वहाँ पे हमने जो बताया कि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन में, और ये जोड़ा गया था शब्द, और वहाँ से दिए गए, तो इंडियन पॉलिटी से भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था, ये भी हमारे चैनल पे जब नालंदा विश्वविद्यालय के मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था, उस वक्त हमने बताया था कि आखिर बख्तियार खिलजी ने बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था। हमने बहुत ही डिटेल्स में बताया था। तो 1199 से 1200 ईस्वी के आसपास है, और नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे हिस्ट्री को हमने कवर किया था कि क्यों जलाया गया था, क्या हुआ था, सारी चीज़ वहाँ पे लाइब्रेरी में क्या क्या नाम है। और अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय वाला बिहार इतिहास में शायद वो प्ले लिस्ट है, देख सकते हैं। तो वहाँ से पूछा गया। पूछा जा रहा कि किस किसान विद्रोह का विस्तार पूर्णिया तक था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, ये ऑलरेडी करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि संथाल विद्रोह के जो है इस वक्त जो है शायद 170 वर्ष पूरे हुए हैं। 1855 में ये विद्रोह हुआ था। 1855 हमने नेता भी बताया था, उस वक्त की नेता कौन है, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। इसके बारे में करंट अफेयर्स जो टॉप 500 जो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया और वहाँ से भी पूछा गया है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 के आसपास, डेट इधर से उधर हो सकता है, ईयर वेरी, ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपातकालीन संबंध कुछ पूछा गया, और आपातकाल के संबंध में जो हमने भाग 18 जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग को डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया था कि भाग 18 में हो जाता है 352 से 360 के ये हो जाता है। 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो इंडियन पॉलिटी से भी प्रश्न देखने को मिला। एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित था, तो इसकी शुरुआत 2014 में हुआ। अब इसके कंटेक्स्ट में क्या पूछा गया नहीं पता। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग के विषय में पूछा गया कि कनेक्ट करता है या लंबाई क्या है, ये तो नहीं पता कि क्या पूछा गया। नेक्स्ट है देखिए, अभी बिहार में जो मंत्री अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो हमने चुनाव को कवर किया था। और बिहार में जो मंत्रिपरिषद बनाए गए हैं नए, तो हमने बताया था कि बिहार में जो नए मंत्रिपरिषद बनाए गए हैं वहाँ से 100% एक प्रश्न आएगा। तो उसमें हमने बताया था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो डॉक्टर प्रेम कुमार बनाए गए, और देख सकते हैं वहाँ से प्रश्न आया है।
तो देख सकते हैं सभी प्रूफ के साथ कि आपकी हो रही है, जाके सब देख सकते हैं। कोई अब गुमराह नहीं किया जा रहा है। अगर हमको गुमराह करना होता तो हम पहले ही बोलते कि हमारे चैनल से 60 क्वेश्चन आए, 70 क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं है, हमने मिनिमम ही बताया 40 से 50। अभी हम ये जोड़ देंगे कि 50 में लगभग जो है, ये जो 50 क्वेश्चन हमारे पास मिले, इस 50 में आपको जो है 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 25 के आसपास देख लीजिएगा। और बाकी का 50 तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस पर दावा नहीं ठोका है। लगभग हमने उसमें माना कि 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मान के चलिए 40 क्वेश्चंस ही, चलिए 40 की जगह 35 ही मान लीजिए, लेकिन आए तो हमारे चैनल से। जल जीवन हरियाली योजना के विषय में पूछा गया। बिहार में भी है जल जीवन हरियाली योजना, जो 7 निश्चय के तहत है। अब क्या पूछा गया, और केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में इसकी शुरुआत की गई। अब क्या है, बिहार के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, राष्ट्रीय पूछा गया है, पता नहीं है कि क्या है। फिर नीति आयोग के बारे में भी जाकर आप देख सकते हैं। जब जो महत्वपूर्ण नियुक्ति की हम लोग बात कर रहे थे, अब नीति आयोग के बारे में क्या पूछा गया पता नहीं, लेकिन इसके बारे में हमने बताया था कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और हमने बताया था कि इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या पूछा गया पता नहीं, लेकिन यहाँ से यानी कि अगर स्थापना भी पूछे तो हमने बता चुका है। नीति आयोग के CEO, उपाध्यक्ष भी पूछा जाए, अध्यक्ष भी पूछा गया, प्रधानमंत्री, ये भी हमने बताया, और स्थापना भी बताया। तो ये भी प्रश्न हमारे चैनल से ही आए हैं। ये ऑलरेडी जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग है या बेसिक्स ऑफ संविधान हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को बता दिया है कि भारत में जो मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, और ये 61वां संविधान संशोधन से। और जो उसके अलावा जो करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया था SIR को जो बिहार में किया गया था, उस वक्त भी हमने इसके बारे में 61वां संविधान संशोधन को बताया है। तो ये भी हमारे से पूछा गया है। फिर वास्को डी गामा से संबंधित था, हो सकता है पूछा गया होगा कि कब आए, तो ये 1498 में आए थे। हरित क्रांति से संबंधित है कि हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा, शायद ये प्रश्न है, तो ये हमने नहीं बताया है। जो नहीं बताया वो झूठ नहीं बोला जाएगा आपसे, क्योंकि झूठ कहना नहीं है। इसका पूछा गया कि शब्द किसने गढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा एस ए गॉड। जबकि हमने ये बताया था कि विश्व स्तर पर इसके जनक कौन है और भारत स्तर पर जनक कौन है, नॉर्मल वल्लभ और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, तो ये ऑलरेडी बिहार में गांधी जी का चंपारण जाकर देख सकते हैं। गांधी जी का हमने बिहार हिस्ट्री कवर किया, जिसमें गांधी जी का चंपारण में जो हुआ एक एक चीज़ लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो, और इतना डिटेल्स वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं, इस बात की गारंटी। और हमने बताया था कि राजकुमार शुक्ल, हमने ये बताया था कि गांधी जी तो आना ही नहीं चाहते थे, फिर गांधी जी को खत लिखा गया, खत किसने लिखा, फिर कैसे आए, सारे क्रम को डिस्कस किया। यहाँ आए तो कहाँ रुके थे, इस चीज़ को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जाकर देख सकते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये जो हम नहीं है क्योंकि एक्ट से संबंधित है। पृथक निर्वाचन प्रणाली से क्या प्रश्न पूछेगा पता नहीं। अगर पहली बार पूछे तो 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, फिर 1919 में सिख और ईसाई को दिया गया था, और 1935 में अगर पूछ तो SC ST को दिया गया था, दलित को दिया गया था। क्या प्रश्न पूछा गया है पता नहीं। नेक्स्ट है, भगत सिंह के फांसी के समय वायसराय कौन थे, ये प्रश्न है। तो भगत सिंह के समय जो थे ये इरविन थे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से संबंधित है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, अब पुनर्स्थापना की बात किया जाए या स्थापना है, क्या पूछा गया प्रश्न में क्लियर नहीं है। स्थापना की बात की तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। अगर पुनर्स्थापना की बात अगर होती है तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। तो ये देख सकते हैं कि लगभग जो है 50 प्रश्न हमें मिले। इन 50 प्रश्नों में लगभग जो है हमारे चैनल से जो पूछे गए हैं उस चीज़ को हम एक दफ़ा बता देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, ये 2 हो गए यहाँ पे आपके हमारे चैनल से हैं। फिर जो है आपको खेल रत्न वाला ये 3 हो गया। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाला ये 4 हो गए। नगर निगम वाले हो गए 5 हो गया। उसके बाद देख सकते हैं विश्व शतरंज 2024 वाला में थोड़ा पुराना है लेकिन हमने डिस्कस किया, 5 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 डीगू केस वाला 6 डिस्कस है। 21 नंबर 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। उसके अलावा देख सकते हैं रसायन वाला 10 हो गया, सूर्य किरण 11 हो गया, हैप्पी इंडेक्स 12 हो गया। उसके अलावा देख प्रस्तावना 13 हो गया, बख्तियार खिलजी 14 हो गया, संथाल विद्रोह 15 हो गया, आपातकालीन 16 हो गया। उसके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो है आपके 17 हो गए। नीति आयोग जो 18 हो गया, ये 19 हो गया। उसके बाद हरित क्रांति आप देख सकते हैं गांधी जी के 20 हो गया। उसके अलावा देख सकते हैं तो लगभग जो है 20 हमने यहाँ पे बताया, जो इनडायरेक्टली नहीं उसको हमने काउंट
हटा दिए, तो 20 से 21 क्वेश्चन लगभग यहाँ तक पूछे गए और लगभग 50 में जो और भी क्वेश्चन है जो हमने इधर उधर से सुना है उसमें से लगभग 20 के आसपास लगभग है। तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन, 40 नहीं तो 35 ही मान के चलिए कि लगभग हमारे चैनल से पूछेगा। अगर आप बिहार दरोगा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स और टीआरई 4 के लिए, चाहे CGL 4 के लिए, बिहार में फील्ड असिस्टेंट के मेंस के एग्जाम होंगे, लैब असिस्टेंट के एग्जाम, इन सब की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो लगभग जो है अभी देख सकते हैं 20 प्लस प्रश्न तो यहीं से आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे यहाँ पे हमने अन्य से, जैसे ये बिहार में गंडक नदी वाले, इसको भी हमने काउंट नहीं किया, तो लगभग 22-23 प्रश्न यहाँ से और उधर भी 20 मान सकते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न हमारे चैनल से होंगे, इसलिए हमने कहा कि 40 प्लस प्रश्न हमसे पूछे गए। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं मेंस की या किसी भी, तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना है और बोलिएगा तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका जो सेकेंड जो फेज का एग्ज़ाम होगा उसके भी कितने प्रश्न है उसको भी एनालिसिस किया जाएगा और 21 जनवरी के लिए आप हमारे चैनल से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।